जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ये 17वां लेसन का रिवीजन करेंगे और इस लेसन का नाम क्या है? भक्ति एवं सूफी आंदोलन, यानी कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन का रिवीजन करेंगे। भक्ति आंदोलन का विकास मुख्यतः 2 चरणों में हुआ है। जो भक्ति आंदोलन है, इसका विकास कितने चरणों में हुआ है? तो 2 चरणों में हुआ। पहले चरण की शुरुआत दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी से हुई, जो 13वीं शताब्दी तक चला। दूसरा चरण 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चला। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय नैनार और अलवार संतों को प्राप्त है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो नैनार और अलवार संतों को प्राप्त है। नैनार जो थे वह शैव धर्म के अनुयायी थे, वहीं अलवार वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। यह एक समतावादी आंदोलन था, यानी कि जो भक्ति आंदोलन था यह कैसा आंदोलन था? तो यह एक समतावादी आंदोलन था, जिसमें जाति, धर्म तथा उच्च नीच का प्रबल विरोध किया गया था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, नेक्स्ट टॉपिक है कि भक्ति आंदोलन में कौन कौन से संत हुए। तो सबसे पहले संत आते हैं आपका शंकराचार्य। शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का प्रथम संत माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रथम संत किन्हें माना जाता है? तो शंकराचार्य को माना जाता है। उनका जन्म केरल के कल्लाडी में 788 ईस्वी में हुआ था। शंकराचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो केरल के कल्लाडी में। और कब हुआ था? तो 788 ईस्वी में। इनके दर्शन का आधार वेदांत अथवा उपनिषद था, इसलिए इनके सिद्धांत एवं दर्शन को अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है तथा शेष जगत मिथ्या है। जीव एवं ब्रह्म एक ही है, यानी कि जो जीव और ब्रह्म है ये क्या है? तो दोनों एक ही हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जियो ब्रह्मयो नापर। शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग को मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग माना। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि शंकराचार्य ने मुक्ति का श्रेष्ठ मार्ग किसे माना है? तो ज्ञान मार्ग को इन्होंने मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग माना है। शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की। बद्रीनाथ की स्थापना उत्तर में की। ज्योतिर्मठ जो श्रृंगेरी में है इसकी स्थापना दक्षिण में की। वेदांत मठ जो पुरी में है इसकी स्थापना पूरी में की। और पश्चिम में गोवर्धन मठ द्वारका में है, इसकी स्थापना पश्चिम में की शारदा मठ। उसके बाद आते हैं रामानुज 12वीं शताब्दी के प्रमुख संत थे। ये जो रामानुज थे ये किस शताब्दी के प्रमुख संत थे? तो 12वीं शताब्दी के प्रमुख संत थे, जिनका जन्म तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पेरम्बदूर में हुआ था। ये सगुण भक्ति धारा के वैष्णव संत थे। उन्होंने शंकराचार्य के ज्ञानवादी अद्वैत दर्शन के विरोध में विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिया। यानी कि जो रामानुज थे यह कौन सा दर्शन दिए थे? तो विशिष्टाद्वैतवाद का दर्शन दिए तथा ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्ता प्रदान की। अगला टॉपिक है प्रमुख प्रवर्तक एवं उनके संप्रदाय, यानी कि कौन कौन से प्रवर्तक हुए और उन्होंने कौन सी संप्रदाय की स्थापना की। तो सबसे पहले हैं शंकराचार्य स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थे। स्मृति संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शंकराचार्य के द्वारा। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की। माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। गुरु नानक ने सिख संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल ने दादूपंथ या नीपक संप्रदाय की स्थापना की। हित हरिवंश के द्वारा राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की गई। रामानंद के द्वारा रामोत संप्रदाय की स्थापना की गई। श्रीचंद ये कौन थे? तो गुरु नानक के पुत्र थे और श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। निरंजन ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो निरंजन के द्वारा की गई थी। संत लालदास के द्वारा लाल पंथ की स्थापना की गई। नामदेव के द्वारा वारकरी संप्रदाय की स्थापना की गई। रामदास बोध के द्वारा धरकरी संप्रदाय की स्थापना की गई। शंकरदेव ने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। निम्बार्क के द्वारा सनक संप्रदाय, ये इंपॉर्टेंट है कि सनक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो निम्बार्क के द्वारा सनक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है स्वामी हरिदास के द्वारा सखी संप्रदाय की स्थापना की गई। जगजीवन साहब ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की।
चंडीदास के द्वारा बाउल संप्रदाय की स्थापना की गई। पुरंदर दास के द्वारा दासकूट संप्रदाय की स्थापना की गई। चैतन्य महाप्रभु ने मध्य गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट है निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। ये किसके समकालीन थे? तो रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इनका मानना था कि भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पर इन्होंने अत्यधिक जोर दिया। उत्तर प्रदेश में निम्बकाचार्य के शिष्य बड़ी संख्या में है। इनका मत द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन्होंने कौन सा दर्शन या कौन सा मत दिया था निम्बकाचार्य ने? तो द्वैतवाद का मत दिया। नेक्स्ट है माधवाचार्य ने शंकराचार्य तथा रामानुजे दोनों के विचारों का खंडन किया और अपना एक नवीन मत दिया, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। यह जो द्वैतवाद है या दर्शन है या जो मत है, यह मत से क्वेश्चन बनता है कि द्वैतवाद का मत किसके द्वारा दिया गया था? तो माधवाचार्य के द्वारा दिया गया था। और जो इनका जो विचार था, यह शंकराचार्य तथा रामानुजे दोनों के विचारों का खंडन किया था इन्होंने। नेक्स्ट है रामानंदे। उसके बाद कौन संत हुए? तो रामानंदे उत्तर भारत के एक महान संत थे। ये उत्तर भारत से थे और ये रामानंद का जन्म प्रयाग, अभी वर्तमान में प्रयाग को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो उनका जन्म यानी कि रामानंद का जन्म प्रयागराज में हुआ था। वे रामानुज के शिष्य थे। यानी कि रामानंद किसके शिष्य थे? तो रामानुज के शिष्य थे। रामानंद को ही दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय प्राप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किससे जाता है? तो रामानंद को जाता है। परंतु वे भगवान विष्णु की जगह भगवान राम के भक्त थे। ये रामानंद थे, ये किनके भक्त थे? तो राम के भक्त थे। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य। इनके कितने प्रमुख शिष्य? तो 12 प्रमुख शिष्य। सबसे प्रमुख है कबीरदास ये क्या थे? तो जुलाहा से। रैदास ये चमार थे। धन्ना जाट थे। पीपा राजपूत थे। सेना नाई थे। अनंतानंद सुखानंद भावानंद योगानंद जी गलवानंद सुसुरानंद और नरहरियानंद ये क्या थे? तो ये रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट संत है कबीरदास या कबीर। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में कबीर अत्यधिक प्रसिद्ध संत थे। वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यहाँ से भी क्वेश्चन है बहुत बार बना है कि जो कबीर थे या कबीरदास थे, ये किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उनके गुरु रामानंद थे। ये यानी कि ये किनके शिष्य थे? कबीरदास तो रामानंद के शिष्य थे। कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे तथा ईश्वर के निराकार रूप के पूजक थे। इस प्रकार वे निर्गुण धारा के प्रमुख संत थे। कबीर के उपदेश से साकी शबद तथा रामायणी में वर्णित है, जिनका संकलन बीजक है। यानी कि इन साकी शबद रामायणी का जो संकलन है, इसे ही बीजक कहा जाता है। नेक्स्ट है रविदास या रैदास। रामानंद के शिष्यों में कबीर के बाद रैदास अत्यधिक प्रसिद्ध संत थे। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में उनके अनेक भजन संग्रहित है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ में जो गुरु ग्रंथ साहिब है, इनमें यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में किन के भजन संग्रहित है? तो रविदास या रैदास के भजन संग्रहित है। नेक्स्ट संत है गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक थे। यानी कि गुरु नानक के द्वारा ही सिख धर्म की स्थापना की गई थी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी के तलवंडी आधुनिक ननकाना साहब पाकिस्तान है। यह जो तलवंडी है वर्तमान में कहाँ पे है? तो यह पाकिस्तान में है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में एक खत्री परिवार में हुआ था। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। यानी कि सिखों में सबसे प्रथम गुरु कौन हुए? तो गुरु नानक हुए। उन्होंने एकेश्वरवाद यानी कि गुरु नानक ने एकेश्वरवाद तथा मानव मात्र की एकता का उपदेश दिया। उनकी प्रेरणादायी कविताओं एवं गीतों का संकलन एक पुस्तक के रूप में किया गया है, जो बाद में आदि ग्रंथ के नाम से प्रकाशित हुआ। उसके बाद अगले संत हुए दादू का जन्म अहमदाबाद। इनका जन्म अहमदाबाद में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। दादू का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो जुलाहा परिवार में हुआ था। तथा उनकी मृत्यु यानी कि दादू की मृत्यु 1603 ईस्वी में राजस्थान के नारायणा गांव में हुई थी। दादू ने एक असांप्रदायिक मार्ग नीफक संप्रदाय की स्थापना की। सुंदरदास और रज्जब उनके प्रमुख शिष्य थे। जो सुंदरदास और रज्जब थे, ये किनके शिष्य थे? तो दादू के शिष्य थे।
और ये जो नीपक संप्रदाय है, नीपक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दादू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अगले संत हुए सूरदास से। सूरदास से सगुण, सगुण भक्ति के उपासक थे। ये किस भक्ति के उपासक थे? तो सगुण, सगुण भक्ति के उपासक थे। ये अकबर के समकालीन थे। ये भी लाइन पढ़ रहे हैं कि सूरदास किस शासक के समकालीन थे? ये अकबर, अकबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य के परम शिष्य सूरदास, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। सूरदास ने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं की, जिनमें सूरसागर, सूरसागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सूरसागर किनकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी और सुरसा साहित्य लहरी और सुर सरावली, सुर सरावली इनकी अन्य प्रमुख रचना है। ये किनकी रचना है? साहित्य लहरी तो सूरदास की, और सुर सरावली ये किनकी रचना है? तो ये भी सूरदास की रचना है। नेक्स्ट है चैतन्य। चैतन्य अगले संत कौन है? चैतन्य। चैतन्य का जन्म 1486, 1486 में नवद्वीप या नदिया, नदिया कहाँ पे? तो बंगाल में। नवद्वीप या नदिया बंगाल में हुआ था। उनका वास्तविक नाम है विश्वम्भर। इनका यानी कि चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? तो विश्वम्भर था, तथा बाल्यावस्था में निमाई, निमाई के नाम से जाने जाते थे। चैतन्य बाल्यावस्था में किस नाम से जाने जाते थे? तो निमाई के नाम से, और इनका वास्तविक नाम क्या था? तो विश्वम्भर था। चैतन्य सगुण, सगुण भक्ति धारा की कृष्ण, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। उन्हें बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद या गौड़ीय वैष्णव धर्म का संस्थापक माना जाता है। आधुनिक वैष्णववाद या गौड़ीय वैष्णव धर्म के संस्थापक इन्हें माना जाता है, या कौन थे? तो चैतन्य थे। नेक्स्ट है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण, कृष्ण विचारधारा के दूसरे प्रसिद्ध संत हुए। उनका जन्म यानी कि वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार में वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन की अवधारणा की। जो शुद्धाद्वैत दर्शन है, इसकी अवधारणा किसके द्वारा की गई थी? तो वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी। और ईश्वर प्राप्ति के लिए पुष्टि मार्ग एवं भक्ति मार्ग पर विश्वास किया। नेक्स्ट है मीराबाई। मीराबाई 16वीं शताब्दी की भारत की एक महान महिला संत थी। ये क्या थी? तो महिला थी, महिला संत थी। वे मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्र थे। जो यह मीराबाई थी, यह किनकी पुत्र थी? तो मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्र थे। उनका विवाह राणा संगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई का विवाह किनके साथ हुआ था? तो भोजराज के साथ हुआ था। वे सगुण भक्ति धारा में कृष्ण की भक्त थे। उन्होंने राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में गीतों की रचना की। नेक्स्ट है तुलसीदास। तुलसीदास सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख संत थे। ये किस भक्ति के प्रमुख संत थे? तो राम भक्ति के प्रमुख संत थे। वे मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, यानी कि तुलसीदास भी अकबर के समकालीन थे। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि की रचना की। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। और ये रामचरितमानस से अवधी भाषा में किसने इसकी रचना की थी? रामचरितमानस की अवधी भाषा में तो तुलसीदास के द्वारा इसकी रचना की गई। नेक्स्ट टॉपिक है महाराष्ट्र के प्रमुख संत। महाराष्ट्र में कौन कौन से संत हुए? मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के विकास में महाराष्ट्र के संतों का भी अत्यधिक योगदान है। यहाँ भक्ति आंदोलन का मुख्य केंद्र पंढरपुर था, जहाँ विठोबा या विठल स्वामी का मंदिर था, जिन्हें श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। जो विठल स्वामी है, इन्हें किनका अवतार माना जाता है? तो श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। विठोबा पंथ के तीन प्रमुख संत ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम थे। कौन कौन थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम थे। ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता पर टीका लिखी तथा निवृत्तिनाथ के साथ रहस्यवादी संप्रदाय की स्थापना की। यानी कि जो ज्ञानेश्वर थे, इन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखी और निवृत्तिनाथ के साथ रहस्यवादी संप्रदाय की स्थापना की। रहस्यवादी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्ञानेश्वर और निवृत्तिनाथ के द्वारा की गई। नामदेव के कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। इन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। जो रामदास थे, ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। इन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की। जो रामदास थे, इनके द्वारा कौन सी ग्रंथ की रचना की गई? तो दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें समन्वयवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है।
तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। जो तुकाराम थे ये शिवाजी के समकालीन थे। इनकी शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित है। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है सूफी आंदोलन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक छोटा है बट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता। इसका अर्थ क्या होता है सूफी का? तो यानी कि सफा का अर्थ क्या होता है? पवित्रता होता है। सूफी मत इस्लाम की रहस्यवादी एवं उदार प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। अबुल फजल अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में कुल 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। जो अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी, इसमें कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है? तो 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है। इनमें 5 प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुए, यानी कि इनमें 14 में से कितने प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हुए थे? तो चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, सतारी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। जिसमें सबसे पहला है चिश्ती सिलसिला। भारत में स्थापित सबसे प्राचीन एवं संगठित सूफी सिलसिला चिश्ती था। कौन था? तो यह चिश्ती था, जिसकी स्थापना अबू इसाक ने खुरासान में की थी। जो चिश्ती सिलसिला था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अबू इसाक के द्वारा की गई थी। संत शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो शेख उस्मान के। संत शेख उस्मान के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में स्थापित चिश्ती सिलसिला के प्रमुख संत थे। वे सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। कौन? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। और कब आए थे? तो 1192 ईस्वी में भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने राजस्थान के अजमेर में अपनी खानका यानी कि निवास स्थल, खानका का मतलब क्या होता है? निवास स्थल की स्थापना की। उनकी मजार अजमेर में ही अवस्थित है। यह जो अजमेर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार कहाँ पे है? तो अजमेर में। जो ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध दरगाह है। महत्वपूर्ण चिश्ती सूफियों में शेख बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, नासरुद्दीन चिरागी देहलवी, मोहम्मद गेसुद राजे, इन्हें बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता है। और जो नासरुद्दीन है, इन्हें चिरागे देहलवी भी कहा जाता है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब आदि का नाम में प्रसिद्ध है। यानी कि जो ये लोग थे बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, नासरुद्दीन, मोहम्मद गेसुद राजे और शेख बुरहानुद्दीन, ये सब किससे संप्रदाय से या किस सिलसिला से संबंधित है? तो ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। नेक्स्ट है सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। कौन थे? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना की गई थी। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले को संगठित एवं प्रचारित करने का श्रेय बहाउद्दीन जकरिया तथा जलालुद्दीन तबरीजी को प्राप्त है। इस सिलसिले के प्रमुख सूफियों में शेख रुकनुद्दीन, शेख समाउद्दीन जमाली, मखदूमे जहानिया, सैयद जलालुद्दीन बुखारी एवं हमीदुद्दीन नागौरी आदि थे। ये जो अभी हम नाम देखे लोग, शेख रुकनुद्दीन, शेख समाउद्दीन जमाली, मखदूमे जहानिया, सैयद जलालुद्दीन बुखारी एवं हमीदुद्दीन नागौरी, ये किस सिलसिला से संबंधित है? तो सुहरावर्दी सिलसिला से संबंधित है। नेक्स्ट है कादरी सिलसिला। इस सिलसिले की स्थापना 12वीं सदी में बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। कादरी सिलसिला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा की गई थी। परंतु भारत में इस सिलसिले की शुरुआत सैयद मोहम्मद जिलानी ने की। शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। नेक्स्ट है नक्शबंदी सिलसिला 13वीं शताब्दी में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के द्वारा की गई थी। परंतु भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय ख्वाजा बाकी बिल्ला को है। सभी सूफी सिलसिलों में नक्शबंदी सबसे कट्टरपंथी सिलसिला था। शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिले के प्रमुख सूफी थे। मुगल बादशाह औरंगजेब इसी सिलसिले का अनुयायी था, यानी कि जो औरंगजेब था इसी सिलसिले को मानता था। नेक्स्ट है सतारी सिलसिला 15वीं शताब्दी में सतारी सिलसिले की स्थापना भारत में शाह अब्दुल सतारी के द्वारा की गई। ग्वालियर निवासी हजरत मोहम्मद गौसे इस सिलसिला के प्रमुख सूफी संत थे। फिरदौसी तथा सतारी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिला की दो उपशाखा हैं, जो फिरदौसी है और ये जो
सतारी सिलसिला है, ये जो 2 सिलसिला है, सुहरावर्दी सिलसिला की ही 2 उपशाखा हैं, जिनका प्रसार बिहार एवं बंगाल में था। इनका प्रसार कहाँ पे था? दोनों का, फिरदौसी और सतारी का तो बंगाल एवं बिहार में था। उसके बाद ये अगला टॉपिक है, इससे चैप्टर से संबंधित स्मरणीयता थे। कुलशेखर प्रमुख अलवार संत थे, जो संत बनने से पूर्व त्रावणकोर यानी कि मालाबार के राजा थे। कुलशेखर कहाँ के राजा थे? तो कुलशेखर मालाबार या त्रावणकोर के राजा थे। उन्होंने पेरुमाले तिरुमोली नामक भक्ति गीतों की रचना की। निम्बकाचार्य का जन्म 1165 में मद्रास के विल्लारी जिले में हुआ था। इनका संप्रदाय सनक संप्रदाय के नाम से विख्यात है। सनक के संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो निम्बकाचार्य के द्वारा की गई थी। सूरदास से वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उन्होंने पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को उन्हें यानी कि पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। वे मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। सूरदास किससे शासक के समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य का जन्म और मृत्यु दोनों वाराणसी में हुई थी। उन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य की जो संप्रदाय थी, ये कौन सी थी? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा की गई थी। मंसूर बिन हल्लाजे प्रथम साधक थे, जिन्होंने अपने को अनहलके घोषित किया। वे सूफी विचारधारा की प्रतीक बन गए थे। चिश्ती सिलसिले से प्रभावित होकर बंगाल के शासक हुसैन शाह ने अपना प्रसिद्ध सत्यपीर आंदोलन प्रारंभ किया। सत्यपीर आंदोलन किससे शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो हुसैन शाह के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। उनकी उपासना पद्धति भजन कीर्तन थे। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णो जन तो तेनी कहिए की रचना नरसिंह मेहता ने की थी। वैष्णो जन तो तेनी कहिए की रचना किसके द्वारा की गई है? तो नरसिंह मेहता के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, इस लेसन पे आधारित है बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो जो शेख बहाउद्दीन जकरिया थे, ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। यानी कि जो यह पहला कथन है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो जो अभिनव गुप्त है, इनका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। बाकी शंकराचार्य का संबंध वेदांत दर्शन के साथ है। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो जो भक्ति आंदोलन था, यह अलवार संतों को द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की? कौन सा संप्रदाय है? तो नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ख्वाजा बहाउद्दीन के द्वारा नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। उसके बाद ये अगला लेसन है, 18वां लेसन है, मुगल साम्राज्य। इस लेसन का नाम क्या है? मुगल साम्राज्य। शायद यह मेडाइवल हिस्ट्री का यह सेकेंड लास्ट वीडियो होने वाला है, यानी कि मुगल साम्राज्य के बाद हम लोग की मराठा साम्राज्य का रिवीजन करेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। पिता की ओर से चगताई तुर्क और माता की ओर से मंगोल वंश से संबंधित था। यानी कि जो बाबर के पिता थे वह क्या थे? तो चगताई तुर्क थे, और जो बाबर की माँ थी यानी कि माता थी, वह मंगोल वंश से संबंधित थी। उसके वंशजों द्वारा भारत में एक स्थिर एवं शांतिपूर्ण सत्ता की स्थापना की गई, जिसने एक विस्तृत भूभाग पर शासन किया। अब मुगल नेक्स्ट टॉपिक है, मुगल बादशाह, यानी कि मुगल साम्राज्य में कौन कौन से बादशाह हुए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले शासक ये बनता है बाबर। बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा था। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर प्रथम मुगल शासक था। बाबर का जन्म फरवरी 1483, इसका जन्म कब हुआ था? तो फरवरी 1483 में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। तो बाबर के पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। नेक्स्ट टॉपिक है, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, यानी कि बाबर ने अपने जीवन काल में कौन कौन से युद्ध लड़े थे, उस युद्ध के बारे में देखते हैं लोग। सबसे पहला युद्ध है पानीपत का प्रथम युद्ध। यह कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 से। इस युद्ध को आप डेट के साथ याद रखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम में डेट के साथ ही पूछा गया है। तो जो पानीपत का युद्ध है कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 से को हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा था? तो बाबर विजयी रहा था।
नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो यह 17 मार्च 1527 से खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। किसके बीच? तो राणा सांगा एवं बाबर के बीच। किसके बीच? तो राणा सांगा एवं बाबर के बीच। और इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा। इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 से 29 जनवरी 1528 से ईस्वी को हुआ था। किसके बीच में? तो मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में। मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में। और इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा। यानी कि जो 4 युद्ध लड़े गए थे बाबर के द्वारा, चारों युद्ध में बाबर विजयी रहा था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 5 मई 1529 से 5 मई 1529 को यह युद्ध हुआ था। अफगानी एवं बाबर के बीच में। अफगानी एवं बाबरों के बीच में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहा। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का एक सिक्का दान में दिया। इसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता है। किसे? शासक को कलंदर कहा जाता है, तो बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी जो बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी नाम से जानी जाती है। यह चगताई तुर्की भाषा में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यानी कि जो बाबरनामा है, बाबर की आत्मकथा, यह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर ने सड़कों को नापने के लिए गजे बाबरी नामक माप का प्रयोग किया तथा तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान की रचना की। किसकी रचना की? तो यह तुर्की भाषा में किया था। और यह क्या था? तो काव्य संग्रह था। और कौन सा काव्य संग्रह था? तो दीवान था। बाबर के बाद ये शासक होता है हुमायूं का शासन काल आता है। और हुमायूं जो है, इसका शासनकाल 2 चरणों में रहा था। एक बार यानी कि पहली बार में यह 1530 से 1540 ईस्वी तक यह शासन करता है। और दूसरी बार में, दूसरे चरण में यह 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक यह शासन करता है। बीच का जो काल है, इसमें इसका जो युद्ध है शेर शाह के साथ होता है। यानी कि हुमायूं का युद्ध शेर शाह के साथ होता है और हुमायूं शेर शाह से पराजित हो जाता है, जिस कारण इसको भारत से जाना पड़ता है। बाबर की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं बादशाह बना। बाबर ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही उससे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यानी कि जो बाबर था, बाबर के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। और चारों पुत्र में सबसे बड़ा कौन था? तो हुमायूं था। और ये जो बाबर था, बाबर मरने से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 1533-34 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक के किले या नगर का निर्माण करवाया। दीन पनाह नामक के नगर या किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो हुमायूं के द्वारा कराया गया है। दौरा या दोहरिया का युद्ध, यह कब हुआ था? दौरा या दोहरिया का युद्ध तो 1532 से 1532 में हुआ। इसमें हुमायूं ने अफगान सरदार महमूद लोदी को पराजित किया। चौसा का युद्ध जून 1539 में हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो जून 1539 में हुआ था। युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित कर शेर शाह की उपाधि धारण की और स्वयं को सुल्तान ने घोषित किया। यानी कि इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया। और जो शेर खान था, शेर खान ने जब हुमायूं को पराजित किया और उसी के साथ शेर शाह की उपाधि भी धारण की। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 से 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में हुमायूं शेर शाह से निर्णायक तौर पर पराजित हुआ। कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। हुमायूं के बाद ये शासक बनता है अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा था। मुगल काल में इसका जो काल था, यह बहुत ही लंबे समय तक रहा था। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीर साल की महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बीर साल के महल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के उपरांत बैरम खान ने कालानौर में 14 फरवरी 1556 को अकबर का राजाभिषेक कर बादशाह घोषित कर दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556। पानीपत की दूसरी लड़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह युद्ध कब हुआ था? यानी कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था। यानी कि जो यह हेमू था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला किस क्रम का शासक था? तो यह 14वां शासक था।
मेवाड़ के शासक कौन थे? तो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य गोगुंडा के निकट हल्दी घाटी का युद्ध। यह जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान सुर था। कौन था? हाकिम खान ने सुर था। अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान एवं साम्राज्य विस्तार। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि अकबर के द्वारा कौन कौन से सैन्य अभियान किए गए थे। तो सबसे पहले है मालवा के शासक बाज बहादुर के विरुद्ध 1561 ईस्वी में अधम खां, किसके? अधम खान और पीर मोहम्मद के नेतृत्व में सैन्य अभियान किया था। मालवा के शासक जो बाज बहादुर थे इसके विरुद्ध अकबर ने कब सैन्य अभियान किया था? तो 1561 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में किया था यह अभियान? तो अधम खां और पीर मोहम्मद के नेतृत्व में। नेक्स्ट है इसका गोंडवाना अभियान है। गोंडवाना अभियान वीर नारायण या दुर्गावती के विरुद्ध 1564 ईस्वी में आसफ खां के नेतृत्व में अभियान किया। गोंडवाना का जो अभियान था यह अभियान कब किया गया था अकबर के द्वारा? तो 1564 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में? तो आसफ खां के नेतृत्व में। नेक्स्ट है 1562 ईस्वी में मेड़ता की जयमल और 1568 ईस्वी में मेवाड़ के उदय सिंह के विरुद्ध स्वयं अकबर के नेतृत्व में अभियान हुआ था। यानी कि मेड़ता की जयमल के विरुद्ध कब अभियान हुआ था? तो 1562 ईस्वी में। और बात की जाए कि वहीं मेवाड़ के उदय सिंह के विरुद्ध अकबर ने कब अभियान किया था? तो 1568 ईस्वी में। और खुद इस युद्ध का यानी कि इस अभियान का नेतृत्व अकबर कर रहा था। कौन कर रहा था? तो अकबर कर रहा था। नेक्स्ट अभियान है 1569 ईस्वी में रणथंभौर का शासक कौन था उस समय? तो शासक सूरज नराय हाड़ा के विरुद्ध स्वयं अकबर के नेतृत्व में अभियान हुआ था। यानी कि रणथंभौर का अभियान कब हुआ था? तो 1569 ईस्वी में। और इसमें भी स्वयं अकबर नेतृत्व किया था इस अभियान का। नेक्स्ट है 1569 ईस्वी में कालिंजर का शासक कौन था? तो रामचंद्र। कालिंजर अभियान मजनू खां काकसा के नेतृत्व में। जो कालिंजर अभियान था अकबर का यह किसके नेतृत्व में किया गया था? तो मजनू खां काकसा के नेतृत्व में। और कब किया गया था? तो 1569 ईस्वी में। कालिंजर का उस समय शासक कौन था? तो रामचंद्र था। नेक्स्ट है 1572-73 ईस्वी में गुजरात अभियान क्या था? उस समय यहाँ के शासक मुजफ्फर खां तृतीय थे। गुजरात अभियान खाने आजम एवं अकबर के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है 1574 से 76 ईस्वी में बिहार एवं बंगाल के अभियान किया। और बिहार एवं बंगाल का शासक उस समय कौन था? तो दाऊद खां। बिहार एवं बंगाल का अभियान मुनीम खां के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मुनीम खां के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी। उस समय यहाँ के शासक राणा प्रताप थे। हल्दी घाटी अभियान मानसिंह एवं आसफ खां के नेतृत्व में किया। 1581 ईस्वी में काबुल, 1586 में कश्मीर, 1581 ईस्वी में सिंध, 1595 ईस्वी में बलूचिस्तान ने कंधार अभियान किया था। मैं किसी भी लाइन को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि ज़्यादा रिपीट यानी कि ज़्यादा बार किसी भी चीज़ को सुनने से जल्दी याद होता है। अगर और सारे यूट्यूब पर लोग रिवाइज कराते हैं तो सिर्फ रीड करते जाते हैं, तो उस तरह हम नहीं करना चाहते हैं। अगर किसी को ज़्यादा इरिटेट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है कि 1600 ईस्वी में अहमदनगर का अभियान किया था अकबर ने। और अहमदनगर पे उस समय किसका शासन था? तो चांद बीबी एवं 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का शासक मीर बहादुर था। इसका अभियान किया। यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि असीरगढ़ का अभियान अकबर ने कब किया था? तो 1601 ईस्वी में। अहमदनगर का अभियान कब किया था? तो 1600 ईस्वी में। असीरगढ़ अकबर का अंतिम अभियान था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर का अंतिम अभियान कौन था? तो असीरगढ़ अभियान था। आमेर, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर एवं खानदेश से राज्य ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। यानी कि ये सब जो राज्य थे, आमेर हो गया, मारवाड़ हो गया, जैसलमेर, बीकानेर एवं खानदेश राज्य, ये स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है बिहार एवं बंगाल पर विजय। यानी कि अकबर ने बिहार एवं बंगाल पर विजय कैसे किया था? और यह जो अभियान था 1574 ईस्वी से लेकर 1576 ईस्वी तक चला था। प्रारंभ में सुलेमान कर्रानी बिहार एवं बंगाल पर अकबर के अधीन शासन करता था। लेकिन जैसे ही कर्रानी की मृत्यु हुई, उसके पुत्र दाऊद ने प्रदेश को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1575 ईस्वी में बंगाल में स्वर्णरेखा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित टुकराई नामक स्थान पर मुनीम खां ने दाऊद को युद्ध में हराया। दाऊद को किसने हराया था युद्ध में? तो मुनीम खां ने हराया था।
दाऊद की मृत्यु जुलाई 1576 दाऊद की मृत्यु जुलाई 1576 में हो गई और इस तरह 1576 ईस्वी में संपूर्ण बंगाल एवं बिहार पर अकबर का एकाधिकार हो गया। संपूर्ण बंगाल एवं बिहार पे अकबर का एकाधिकार कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अगला टॉपिक है अकबर की धार्मिक नीति। ये भी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर की धार्मिक नीति का निर्धारण विभिन्न विभिन्न तत्वों द्वारा हुआ है, जैसे शिक्षक एवं संरक्षक मुनीम खां, मीर अब्दुल लतीफ, मुल्ला पीर मोहम्मद, सूफी विद्वान शेख मुबारक तथा उसके पुत्र अबुल फजल एवं फैजी का गहरा प्रभाव। अकबर ने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। यह जो जजिया कर है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो 1564 ईस्वी में। और तीर्थ यात्रा को कब समाप्त किया था? तो 1563 ईस्वी में। और दास प्रथा को 1562 ईस्वी में समाप्त कर दिया। अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना, 1578 ईस्वी में इबादत खाने में सभी लोगों का प्रवेश इसमें दिया गया। 1579 में मजहर की घोषणा की गई। अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा कब की गई? तो 1579 ईस्वी में की गई। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की तथा 1583 ईस्वी में इलाही सनमत की शुरुआत की। अकबर के द्वारा इलाही सनमत की शुरुआत कब की गई थी? तो 1583 ईस्वी में। और दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की थी? तो 1582 ईस्वी में। अगला टॉपिक है अकबर की राजपूत नीति। अकबर की राजपूत नीति, वह राजपूतों की शत्रुता से अधिक उनकी मित्रता को महत्व देता था। उसके द्वारा अपनाई गई नीति पर दोनों पक्षों का हित निर्भर करता था। इसके तहत जो राजपूत शासक अकबर या मुगल शासकों की अधीनता स्वीकार कर लेते थे, उन्हें साम्राज्य में ऊंचे पद एवं मनसब दिया जाता था। वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते थे। वतन जागीर के रूप में वंशानुगत भूमि अनुदान उन्हें प्राप्त होता था। परंतु जो राजपूत शासक मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकारता था, उसे बादशाह से युद्ध करना पड़ता था, जिसे महाराणा प्रताप के संदर्भ में देखा जा सकता है। यानी कि महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और उन्होंने अकबर से युद्ध किया था। नेक्स्ट है अन्य प्रमुख कार्य। अकबर के द्वारा और अन्य प्रमुख कार्य कौन कौन से किए गए थे? अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल का मतलब क्या होता है? न्यायपीठ शासक की उपाधि धारण की। सुल्तान ए आदिल की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो अकबर के द्वारा यह उपाधि धारण की गई थी। इमाम ए आदिल की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई थी? तो अकबर के द्वारा। अकबर ने चिश्ती संप्रदाय को प्रोत्साहन दिया। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म चलाया। यह जो दीन ए इलाही है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि जो दीन ए इलाही है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? इसका संबंध धर्म से है। इसका प्रधान अबुल फजल था। यानी कि दीन ए इलाही का प्रधान कौन था? तो अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल महेश दास यानी कि बीरबल महेश दास का नाम ओरिजिनल क्या था? यानी कि वास्तविक नाम क्या था? महेश दास है। महेश दास ने इसे स्वीकार किया था। यानी कि दीन ए इलाही जो धर्म था, उसे हिंदुओं में केवल महेश दास ने ही इसे स्वीकार किया था। अकबर ने जैन विद्वान जैन विद्वान कौन थे? तो हरि विजय सूरी को जगत गुरु तथा जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। अकबर ने जैन विद्वान कौन थे? तो हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। जगत गुरु की उपाधि किसे दिया अकबर ने? तो हरि विजय सूरी को। और जो जीन चंद्र सूरी थे, जीन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि से सम्मानित किया था। और जो जीन चंद्र और हरि विजय सूरी थे, ये किस धर्म के विद्वान थे? तो जैन धर्म के विद्वान थे। अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर जी मेहर जी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दे दी थी। अकबर ने झरोखा दर्शन टुल्ला दाने तथा पायबो से जैसी पारसी परंपराओं को आरंभ किया तथा गुरु अमरदास से सिखों के तीसरे गुरु थे। जो गुरु अमरदास थे, ये कौन थे? तो सिखों के तीसरे गुरु थे। गुरु अमरदास की पुत्री के नाम पर कई गांव प्रदान किए। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। यानी कि अकबर ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की तथा लड़कियों की विवाह की आयु क्रमशः 16 वर्ष और 14 वर्ष निर्धारित की। यानी कि लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की।
अकबर के बाद ये शासक बनता है जहांगीर। जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 से ईस्वी तक रहा था। जहांगीर का जन्म जयपुर की राजकुमारी मरियम उज जमानी के गर्भ से 30 अगस्त 1569 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1605 को सलीम यानी कि जो जहांगीर था इसका बचपन का नाम सलीम था। 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से आगरा की गद्दी पर बैठा। यह गद्दी पर कब बैठा? तो 1605 ईस्वी में। सलीम के सबसे बड़े पुत्र खुसरो का जन्म शाह बेगम के गर्भ से हुआ, जिसने उसकी शराबखोरी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। यानी कि जो यह शाह बेगम किसकी पत्नी थी? तो सलीम की पत्नी थी और शाह बेगम से खुसरो का जन्म हुआ। और शाह बेगम ने जो सलीम था यानी कि जहांगीर था यह बहुत बड़ा शराबी था और शराबी खोरी से तंग आकर इसने शाह बेगम ने आत्महत्या कर ली। जहांगीर ने प्रशासन और जन कल्याण के संबंध में 12 आदेश जारी किए। इनमें आवश्यक करो मीर बहरी यानी कि अनावश्यक कर कौन से थे? तो मीर बहरी और तमगा ये क्या थे? तो अनावश्यक कर थे का निषेध यानी कि अनावश्यक करों का निषेध किया। रविवार और बृहस्पतिवार को पशुवध पर प्रतिबंध, शराब और मादक के द्रव्य पर प्रतिबंध जैसे कुछ प्रमुख आदेश दिए थे। जो जहांगीर था यह प्रशासनिक और जन कल्याण के संबंध में 12 आदेश दिए थे, जिसमें कुछ प्रमुख आदेश हैं जैसे अनावश्यक कर कौन से था? तो मीर बहरी और तामगा ये सब क्या थे? तो अनावश्यक कर थे, इसमें निषेध लगा दिया। और रविवार और बृहस्पतिवार को पशुवध पर प्रतिबंध भी लगा दिया। शराब और मादक के द्रव्य पर भी प्रतिबंध जैसे कुछ प्रमुख आदेश दिए थे। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। 1611 ईस्वी में जहांगीर से उसका विवाह हुआ। जहांगीर को न्याय का जंजीर के लिए याद किया जाता है। यानी कि यहाँ से भी डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि इस शासक को न्याय का जंजीर कहा जाता है, तो जहांगीर को कहा जाता है। और जो यह न्याय की जंजीर थी 70 गज लंबी थी। कितने गज? 70 गज लंबी थी और इसमें 60 घंटियां लगी थी। कितनी घंटियां? 60 घंटियां लगी थी। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीरें सोने की बनी थी, जो आगरे के किले शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। यानी कि जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो की सहायता कौन किया था? तो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी और इसी जुर्म में यानी कि सहायता करने के जुर्म में जहांगीर ने इन्हें फांसी दिलवा दी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जो यह खुर्रम था इसी का बेटा था और जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि दी। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंची। उसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किस शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को। उसी ने आगरा में चित्रणशाला की स्थापना अकारीजा के नेतृत्व में करवाई। किसके नेतृत्व में करवाई? तो अकारीजा के नेतृत्व में करवाई। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उसरे एवं नादिर उल जमा की उपाधि दी। यह जो उस्ताद मंसूर है और अबुल हसन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किसके दरबार से संबंधित थे? तो यह जहांगीर के दरबार से संबंधित थे। और इन्हें कौन कौन सी उपाधि प्रदान की थी जहांगीर ने? तो नादिर अल उसरे की उपाधि उस्ताद मंसूर को मिला था और नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को मिला था। 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम द्वारा निर्मित एतमातुद्दौला का मकबरा मुगलकालीन में प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बनी है। यानी कि जो एतमातुद्दौला का मकबरा है यह किसके द्वारा बनवाया गया है? तो नूरजहां बेगम के द्वारा बनवाया गया है। और यह मुगलकालीन प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बनी है। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयागराज पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण। यानी कि जो अशोक का कौशाम्बी स्तंभ इस पे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा अशोक के कौशाम्बी स्तंभ और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है इस पे जहांगीर के लेख यानी कि इन दोनों लेखों पे जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है।
जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी यूरोपीय यात्री आए थे। यह भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बनता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह जहांगीर के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी यूरोपीय यात्री थे और ये जहांगीर के शासनकाल में भारत पे आए थे। जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 से 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक के स्थान पर हुई। उसके शव को शाहदरा यानी कि लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। नूरजहां ने उसके मकबरे का निर्माण करवाया था। जहांगीर के बाद शासक बनता है शाहजहां का शासनकाल 1627 से ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक रहा था। शाहजहां यानी कि खुर्रम, इसका बचपन का नाम क्या था शाहजहां का, तो खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ। उसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, इसे ही मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, अर्जुमंद बानो बेगम को। यानी कि शाहजहां का जो जन्म हुआ था वो 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ और उसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के साथ हुआ। फरवरी 1628 में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहब किरान ए सानी शाहजहां के नाम से शासक बना। इतना बड़ा नाम है इसी का था और यह किस नाम से शासक बना, तो शाहजहां के नाम से यह शासक बना। शाहजहां ने सिजदा एवं पायबोस की प्रथा समाप्त कर दी और चहार तस्लीम प्रथा शुरू की तथा इलाही सनवत के स्थान पर हिजरी सनवत चलाया। इलाही सनवत के स्थान पे कौन सा सनवत चलाया था, या हिजरी सनवत चलाया। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है कि शाहजहां ने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा समाप्त कर दी और चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत की। शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम को मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि अर्जुमंद बानो की मृत्यु कब हो गई, तो 1631 ईस्वी में, और किसके कारण, तो प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु हो गई। और शाहजहां ने अर्जुमंद बानो को कौन सी उपाधि दी थी, तो मलिका ए जमानी की उपाधि दी थी, मलिका ए जमानी की उपाधि। बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र के ऊपर करवाया, जिसमें पितरा दूरा शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। यह यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है बहुत सारे एग्जाम में कि शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। उसने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां ने किसे गुड़ समंदर की उपाधि प्रदान की थी, तो लाल खां को प्रदान की थी। शाहजहां के पुत्रों में दारा सिको सर्वाधिक विद्वान था। दारा सिको किसका पुत्र था, तो यह शाहजहां का पुत्र था। इसने भगवत गीता, योग वासिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में कराया। जो यह दारा सिको था, इसने भगवत गीता, योग वासिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद किस भाषा में करवाया था, तो फारसी में करवाया था। इसने सर अकबर का मतलब क्या आता है, सर अकबर का, तो महान रहस्य यानी कि सर या सीरे अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद भी करवाया था। जो दारा सिको था, उपनिषदों का अनुवाद किसके रूप में करवाया था, तो सर अकबर के रूप में करवाया था। कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह दारा के आध्यात्मिक गुरु थे। दारा सिको के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो मुल्ला शाह थे, और मुल्ला शाह का संबंध किस सिलसिले से था, तो कादरी सिलसिले से था। शाहजहां ने दारा सिको को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहां ने किसे प्रदान की थी, तो दारा सिको को प्रदान की थी। अगला टॉपिक है उत्तराधिकार के युद्ध, यानी कि शाहजहां की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। उन्हें उत्तराधिकार के युद्ध के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला होता है बहादुरगढ़ की लड़ाई। बहादुरगढ़ की लड़ाई कब होता है, तो फरवरी 1658 ईस्वी में होता है। शाह शुजा पराजित होकर बंगाल चला गया। बहादुरगढ़ की लड़ाई में कौन पराजित हुआ, तो शाह शुजा पराजित हुआ। नेक्स्ट है धर्मत की लड़ाई कब हुआ था, तो अप्रैल 1658 ईस्वी को हुआ था। जसवंत सिंह की पराजय एवं औरंगजेब विजय हुआ। धर्मत की लड़ाई में कौन विजय हुआ, तो औरंगजेब विजय हुआ। नेक्स्ट है सामूगढ़ की लड़ाई। सामूगढ़ की जो लड़ाई है वह मई 1658 को हुई थी। कब हुई थी, मई 1658 को। दारा की पराजय यानी कि दारा सिको की इसमें पराजित होता है एवं औरंगजेब विजय रहा। सामूगढ़ की लड़ाई में कौन पराजित हुआ, तो दारा सिको पराजित हुआ और औरंगजेब विजय रहा।
नेक्स्ट है खजवा। खजवा की लड़ाई यह जनवरी 1659 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1659 ईस्वी को। शाह शुजा पराजित होकर अराकान पहाड़ी की ओर चला गया। इस युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो शाह शुजा, जहां अराकानियों ने उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है देवराई। देवराई की लड़ाई यह मार्च 1659 ईस्वी में हुआ था। देवराई की लड़ाई कब हुआ था? तो मार्च 1659 ईस्वी में हुआ था। दारा यानी कि इस युद्ध में भी दारा सिकोह पराजित हुआ और औरंगजेब विजयी रहा। शाहजहां ने मयूर सिंहासन, इसे तख्ते ताऊस भी कहा जाता है, मयूर सिंहासन को। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण मुख्य कलाकार बादल खां के नेतृत्व में करवाया था। जो मयूर सिंहासन था उसका निर्माण किसके कलाकारी में किया गया था या किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बादल खां के नेतृत्व में किया गया था। सिंहासन में विश्व 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 प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लगा था। जो शाहजहां को मीर जुमला से प्राप्त हुआ था। जो कोहिनूर हीरा था वह शाहजहां को किससे प्राप्त हुआ था? तो मीर जुमला से प्राप्त हुआ था। औरंगजेब ने सितंबर 1658 में शाहजहां को कैद कर लिया तथा 31 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में कैदी के रूप में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये शासक बनता है शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहा था। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के दाहोद कहाँ पे? तो गुजरात नामक के स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उज्जैन के दाहोद में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1618 ईस्वी में। और किसके गर्भ से? तो मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। पीर मोहम्मद हकीम उसके गुरु थे। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो पीर मोहम्मद हकीम इसके गुरु थे। औरंगजेब ने अपना प्रथम राज अभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि से 21 जुलाई 1658 को कराया। यानी कि प्रथम राज अभिषेक औरंगजेब ने अपना कब कराया था? तो 1658 ईस्वी को कराया था। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद शाहजहां के शानदार महल में देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद शाहजहां के शानदार महल में 15 जून 1659 को दूसरी बार अपना राज अभिषेक करवाया। औरंगजेब ने दूसरी बार अपना राज अभिषेक कब कराया था? तो 1659 ईस्वी में कराया था। और किस युद्ध के बाद कराया था? तो देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद यह कराया था। औरंगजेब ने शासनकाल के 12वें वर्ष तुलादान और 11वें वर्ष झरोखा दर्शन की परिपाटी बंद करवा दी। 1669 ईस्वी में मुहर्रम मनाना बंद करवा दिया। 1679 ईस्वी में जजिया कर को दोबारा लागू किया। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना है कि जो औरंगजेब है यह जजिया कर दोबारा कब लागू किया? तो 1679 ईस्वी में। और मुहर्रम में मनाना कब बंद करवा दिया था? 1669 ईस्वी में। और 11वें वर्ष झरोखा दर्शन बंद करवा दिया। और 12वें वर्ष यानी कि अपने शासनकाल के 12वें वर्ष तुलादान को भी बंद करवा दिया। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। वह बीणा बजाने में दक्ष था। जिंदा पीर किस शासक को कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी। औरंगजेब के सूबेदार जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई। जो यह पुरंदर की संधि है यह कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में। और किसके बीच हुई थी? तो जय सिंह एवं शिवाजी के बीच यह पुरंदर की संधि हुई थी। 1686 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई। औरंगजेब के समय प्रमुख विद्रोह में जाट विद्रोह गोकुल ने किया था 1669 ईस्वी में। राजा राम ने कब विद्रोह किया था? 1686 ईस्वी में। सतनामी ने 1672 ईस्वी में विद्रोह किया था। बुंदेला विद्रोह 1661 से 1707 ईस्वी तक चला था। राजपूत विद्रोह 1679 से 1709 ईस्वी तक चला था। और सिख विद्रोह 1675 ईस्वी में चला था, उसकी मृत्यु तक है। यानी कि सिख जो विद्रोह हुआ था औरंगजेब की मृत्यु तक चला था। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर मुगल काल। यहाँ से मुगलों के पतन की शुरुआत हो गई। यानी कि औरंगजेब के काल में जो मुगल वंश था यह चरमो उत्कर्ष पर था। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो
उसका यानी कि विघटन शुरुआत हो गया, मुगल काल का विघटन शुरुआत हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्र, इसके 3 पुत्र कौन-कौन से थे? तो मुअज़्ज़म, मोहम्मद आज़म तथा मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह यानी कि बहादुर शाह का वास्तविक नाम मुअज़्ज़म था। बहादुर शाह विजयी रहा। इन तीनों इसके पुत्रों में कौन विजयी रहा? यानी कि उत्तराधिकार के युद्ध में तो मुअज़्ज़म विजयी रहा। बहादुर शाह प्रथम यानी कि मुअज़्ज़म, इसका शासनकाल 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक रहा था। बहादुर शाह प्रथम समझौते तथा मेल मिलाप की नीति का अनुसरण करके शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए एवं उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया। गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के पश्चात एक सिख नेता कौन था? तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी। अंततः इसी सिख नेता यानी कि बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान फरवरी 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण शाह बेखबर यानी कि शाह बेखबर के उपनाम से जाना जाता है। यह जो शाह बेखबर शब्द है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि शाह बेखबर किस शासक को कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम के बाद ये शासक बनता है जहांदार शाह, जिसका शासनकाल 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक रहा था। जहांदार शाह ने अपने लगभग एक वर्ष के कार्यकाल यानी कि 1712-13 में हिंदू और मराठा राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई जयसिंह की पदवी दी तथा मालवा का सूबेदार बनाया, यानी कि राजा जयसिंह को मालवा का सूबेदार भी बनाया और मिर्जा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? तो मिर्जा राजा सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो जहांदार शाह ने दी थी। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। जिसके बाद शासक बनता है फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक रहा था। 1713 ईस्वी में जहांदार शाह के भतीजे फर्रुखसियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह को सिंहासन से अपदस्थ कर हत्या करवा दी। फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां वजीर तथा हुसैन अली मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सैयद बंधु थे ये 2 भाई थे और कौन कौन से थे? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। और फर्रुखसियर के शासनकाल में ही यह दोनों भाई, जो अब्दुल्ला खां था सैयद बंधु का, अब्दुल्ला खां वजीर के पद पे और हुसैन अली मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किए। सैयद बंधुओं ने जजिया कर पूर्णतः समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति का आदेश भी दिया। 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर के कार्यकाल में ही सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया गया। जो फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान करने के लिए, कब किया था? तो 1717 ईस्वी में। कब किया था? 1717 ईस्वी में। और इसे फरमान को क्या कहा जाता है? तो इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता था। षड्यंत्र द्वारा जून 1719 में फर्रुखसियर की हत्या कर दी गई। फर्रुखसियर की हत्या या मृत्यु कब हुई थी? तो 1719 ईस्वी में। और किस शासक को घृणित कायर भी कहा जाता था? तो फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता था। फर्रुखसियर के बाद ये शासक ये बनता है मुहम्मद शाह का शासनकाल 1719 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक रहा था। मुहम्मद शाह के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल, यानी कि बंगाल स्वतंत्र हो गया। किसके नेतृत्व में? तो मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। शहादत खान ने अवध, यानी कि शहादत खान के नेतृत्व में अवध स्वतंत्र हो गया। और निजामुल मुल्क जिसे चिंगलिज खान भी कहा जाता है, यानी कि चिंगलिज खान के नाम से जाना जाता है निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की। चूड़ामन व बदन सेपुर ने भरतपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की।
ईरान का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1738-1739 के बीच भारत पर आक्रमण किया था। ईरान का नेपोलियन किसे शासक को कहा जाता है तो नादिर शाह को कहा जाता है और नादिर शाह ने ही मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम में बिताने तथा उसके असंयत और विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो रंगीला कहा जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह के बाद शासक बनता है अहमद शाह बहादुर का शासनकाल 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक रहा था। अहमद शाह का कार्यकाल अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के लिए जाना जाता है। अहमद शाह के समय राजमाता ऊधम बाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप था। उसे किबला ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। जो यह राजमाता ऊधम बाई थी, ऊधम बाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों से अत्यधिक हस्तक्षेप था। 1754 ईस्वी में वजीर इमाद उल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ कर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया। अब ये शासक बनता है आलमगीर द्वितीय, जिसका शासनकाल 1754 ईस्वी से लेकर 1758 ईस्वी तक रहा था। आलमगीर द्वितीय अपने छोटे से कार्यकाल में अपने वजीर इमाद उल मुल्क की कठपुतली बना रहा तथा पलासी के युद्ध 1757 पलासी का युद्ध कब हुआ था तो 1757 में। पलासी के युद्ध के समय यही दिल्ली का शासक था। पलासी के युद्ध के समय शासक कौन था तो आलमगीर द्वितीय था। 1758 ईस्वी में इमादुल मुल्क ने आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी। शाहजहां तृतीय 1758 से 1759 को सिंहासन पर बैठा दिया। यानी कि जो आलमगीर द्वितीय था, इसकी हत्या किसने करवा दी तो इमादुल मुल्क ने करवा दी। कब करवा दी तो 1758 में। और आलमगीर द्वितीय के बाद शाहजहां तृतीय को शासक या सिंहासन पर बैठा देता है इमादुल मुल्क, और जिसका शासनकाल 1758 ईस्वी से लेकर 1759 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद शासक बनता है शाह आलम द्वितीय। शासक कौन बनता है? शाह आलम द्वितीय, जिसका शासनकाल 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक रहा था। आलमगीर के पुत्र अली गौहर ने बिहार में शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया। ये भी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो शाह आलम द्वितीय है, यानी कि एकमात्र ऐसा शासक है जो बिहार में यह अपना बादशाहत घोषित किया था। तो आलमगीर के पुत्र अली गौहर ने बिहार में शाह आलम द्वितीय, इसका नाम में वास्तविक नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय का, तो अली गौहर इसका वास्तविक नाम था। आलमगीर द्वितीय बोल रहा है शाह आलम द्वितीय के नाम से स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया। यद्यपि वह वर्षों तक दिल्ली नहीं आ सका। शाह आलम द्वितीय ने 1764 में हुए ऐतिहासिक महत्व के बक्सर युद्ध में मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर रहना पड़ा। इसी के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था तो जनवरी 1761 ईस्वी में। और किससे के बीच हुआ था तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। इसमें मराठों की पराजय, यानी कि इस युद्ध में मराठा हार गए। इसके बाद शासक होता है अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक रहा था। अकबर द्वितीय के कार्यकाल तक मुगल बादशाह मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गया था। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था तो अकबर द्वितीय था। कौन था? अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। यानी कि जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी तो अकबर द्वितीय ने ही दी थी। अकबर द्वितीय के बाद शासक होता है बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक रहा था। बहादुर शाह द्वितीय जफर के उपनाम से शायरी लिखा करता था।
इसलिए इसे बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। जो यह बहादुर शाह जफर है, यह किस नाम से शासक बना था? तो बहादुर शाह द्वितीय के नाम से, और इसने जफर के उपनाम से शायरी भी लिखा करता था। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह था। इसकी मृत्यु के पश्चात ही मुगल साम्राज्य का भारत में अंत हो गया, यानी कि इसी की मृत्यु के पश्चात ही भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सिख समुदाय एवं खालसा पंथ का विकास। सिख धर्म में 10 गुरु हुए। सिख धर्म में कितने गुरु हुए? तो 10 गुरु हुए। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यानी कि सिख धर्म के संस्थापक थे। इसके बाद ये 9 गुरु और हुए, जिनका क्रम गुरु अंगद देव कब से कब तक गुरु रहे? तो 1539 से 1552 ईस्वी तक है। उसके बाद गुरु अमरदास ये गुरु कब से कब तक रहे? तो 1552 से 1574 ईस्वी तक। गुरु रामदास का कार्यकाल 1574 से लेकर 1581 तक रहा। गुरु अर्जुन देव ये गुरु के पद पे कब तक रहे? 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह गुरु बनते हैं, और ये 1606 ईस्वी से लेकर 1645 ईस्वी तक गुरु रहते हैं। उसके बाद बनते हैं गुरु हर राय, ये 1645 से 1661 ईस्वी तक। नेक्स्ट है गुरु हरकिशन, ये 1661 से लेकर 1664 ईस्वी तक। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर जो 1664 से 1675 ईस्वी तक गुरु के पद पे रहे थे। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु थे। ये सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु थे, और ये गुरु के पद पे 1675 से लेकर 1708 ईस्वी तक रहे थे। 17वीं शताब्दी के दौरान ही सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। वस्तुतः गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। और कब की गई थी? तो 1699 ईस्वी में की गई थी। और तथा प्रसिद्ध नारा राज करेगा खालसा का नारा किसने दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। आदर्श सिख राज्य की स्थापना के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण सफलता 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में मिली, जब विभिन्न मिसलों को संग्रहित कर महाराणा रंजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर को राजधानी बनाकर एक सिख राज्य की घोषणा की। महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थे। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन, यानी कि मुगल साम्राज्य केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार से था? मुगल प्रशासनिक व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही पर आधारित है। इसमें भारतीय तथा विदेशी यानी कि फारस व अरब दोनों तत्वों का सम्मिश्रण था। बादशाह, मुगल प्रशासन का केंद्र बिंदु बादशाह होता था। मुगल प्रशासन का केंद्र बिंदु कौन होता था? तो बादशाह होता था। वही कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका का प्रधान था। मुगल शासक के संपूर्ण शक्तियों को अपने में समेटे हुए पूर्ण रूप से निरंकुश थे, परंतु स्वेच्छाचारी नहीं थे। इन्हें उदार निरंकुश शासक भी कहा जाता है, यानी कि मुगल शासक जितने थे इन्हें क्या कहा जाता है? तो उदार निरंकुश शासक भी कहा जाता है। वकील जो था, वकील ए मुतलक भी कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वकील एक महत्वपूर्ण पद था, जो राज्य का प्रधानमंत्री होता था। राज्य के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो वकील। अकबर ने इस पद के महत्व को कम करने के लिए एक नया पद दीवान ए वजीरात ए कुल की स्थापना कर वकील के कार्यों को विभिन्न भागों में विभाजित कर दिया। दीवान ए वजीरात ए कुल की स्थापना, यानी कि यह पद है, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दीवान या वजीर यह किस विभाग से संबंधित था? दीवान या वजीर, तो इसका संबंध राजस्व विभाग से था। किस विभाग से था? राजस्व विभाग से इसका संबंध था। राजस्व एवं वित्तीय विभाग का प्रमुख होता था, जिसका मुख्य कार्य राजस्व एवं वित्तीय मामलों का प्रबंध देखना था। राजस्व से जुड़ी सभी कागजातों पर उसका हस्ताक्षर लगता था। दीवान या वजीर के कार्य में सहायता करने के लिए अनेक विभाग थे, जैसे दीवान ए खालसा, दीवान ए तने, दीवान ए तबजी, दीवान ए जागीर, दीवान ए बयूताते, दीवान ए सादाते। यदि ये किसके सहायता करते थे? तो ये दीवान या वजीर की सहायता करते थे।
नेक्स्ट है मीर बख्शी। मीर बख्शी का संबंध किससे हो जाएगा? तो जो मीर बख्शी का संबंध है, ये इसका संबंध सैन्य विभाग से था। किससे था? सैन्य विभाग से था। यह सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो मीर बख्शी था। इसके पास दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज के समस्त अधिकार होते थे। सैनिकों की नियुक्ति, उनके वेतन, प्रशिक्षण एवं अनुशासन, अनुशासन की जिम्मेदारी व घोड़ों को दागने एवं सैनिकों की संख्या का निरीक्षण, उनकी उपस्थिति यानी कि चेहरा लिखना, उनकी उपस्थिति यानी कि चेहरा लिखना आदि कार्य मीर बख्शी को ही करना होता था। मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था, मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था के कारण यह पद और भी महत्वपूर्ण हो गया था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम से पद पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने का वेतन मिल पाता था। मीर ए समा का संबंध घरेलू विभाग से था। किससे था? घरेलू विभाग से था। यह बादशाह के दैनिक व्यय भोजन एवं भंडार का निरीक्षण करता था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कारखानों को क्या कहा जाता था? मुगल काल में तो बयूतात का भी संगठन एवं प्रबंधन मीर ए समा को करना पड़ता था। इसका प्रबंधन यानी कि कारखानों का भी संगठन एवं प्रबंधन कौन करता था? तो मीर ए समा करता था। मीर ए समा के अधीन दीवान ए बयूताते, इसके अधीन कौन कौन से कार्य कर रहे थे? तो जो मीर ए समा था उसके अधीन दीवान ए बयूताते, मुशरिफ, दरोगा एवं तहवीलदार। तहवीलदार कौन था? यह कारखानों के लिए आवश्यक नगदी एवं माल का प्रभारी होता था। यह तहवीलदार आदि कार्य करते थे। यानी कि मीर ए समा के अधीन दीवान ए बयूताते, मुशरिफ, दरोगा एवं तहवीलदार कार्य करते थे। सद्र उस सद्र था, इसका संबंध किस विभाग से था? तो इसका संबंध धार्मिक विभाग से था। यह एक प्रकार से धार्मिक विभाग था। यह धार्मिक के मामलों, धार्मिक के धन संपत्ति व दान विभाग का प्रधान होता था। शरीयत की रक्षा करना इसका मुख्य कर्तव्य था। शरीयत की रक्षा करना किस विभाग का मुख्य कर्तव्य था या किस अधिकारी का? तो जो सद्र अधिकारी था उसका जो मुख्य कर्तव्य था वह शरीयत की रक्षा करना था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी या काजी उल कुजाते कहा जाता था। नेक्स्ट है मुहत्सिब। जो मुहत्सिब पद था वह नैतिकता का निरीक्षक है। यानी कि नैतिकता का निरीक्षक किसके द्वारा किया जाता था? तो मुहत्सिब के द्वारा किया जाता था। यह नैतिकता की देखभाल करने वाला अधिकारी था। इसके महत्वपूर्ण कार्य शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता को दुष्ट चरित्रता से बचाना, सार्वजनिक सदाचार की देखभाल करना आदि थे। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्तर पर कुछ अन्य अधिकारी कौन कौन से थे और उन अधिकारियों का कार्य किससे, यानी कि उनका जो अधिकारी थे उन अधिकारियों का किससे संबंध था या कौन से कार्य करते थे? तो सबसे पहला है मीर ए आतिश। मीर ए आतिश का क्या कार्य होता था? यह शाही तोहफे खाने का प्रधान था। शाही तोप खाने का प्रधान कौन होता था? तो मीर ए आतिश से होता था। नेक्स्ट है साहिब तौजी यह सैनिक लेखा अधिकारी होता था। नेक्स्ट है दरोगा ए डाक चौकी गुप्तचर विभाग का यह प्रमुख था। यह किसका प्रमुख था? तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। दो जो पत्र व्यवहार का भी प्रभारी होता था। मीर ए अर्जे इसका कार्य क्या था? तो यह बादशाह के पास भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था। मीर ए बहर यह जल सेना का प्रधान होता था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि मुगल कालीन व्यवस्था में या मुगल साम्राज्य में जल सेना का प्रधान को क्या कहा जाता था? तो मीर ए बहर कहा जाता था। मीर ए तोजक यह धर्मानुष्ठान का अधिकारी था और धार्मिक उत्सव आदि का प्रबंध करता था। धार्मिक उत्सव आदि का प्रबंध कौन करता था? तो मीर ए तोजा करता था। मीर ए बर यह वन विभाग का अधीक्षक था। वन विभाग का अधीक्षक कौन होता था? तो मीर ए बर होता था। वाकिया नवीस का संबंध किस हो जाएगा? तो यह समाचार लेखक होता था। मुगल काल में समाचार लेखक कौन होता था? तो वाकिया नवीस होता था, जो राज्य के सभी समाचारों से केंद्र को अवगत कराता था। खुफिया नवीस या गुप्त रूप से केंद्र को महत्वपूर्ण खबरें उपलब्ध कराता था। हरकारा ये जासूस और संदेशवाहक दोनों होते थे। बीतिकची जो था यह अकबर के समय इनकी नियुक्ति की गई। जो बीतिकची था इसकी नियुक्ति किसके काल में की गई थी या किस राजा के द्वारा की गई थी? तो अकबर के समय में बीतिकची की नियुक्ति की गई। ये दरबार की सभी घटनाओं को लिखते थे। मुशरिफ का संबंध किससे था? तो यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? तो मुशरिफ रखता था। मुस्तौफी जो था यह मुशरिफ द्वारा तैयार आय व्यय के लेखे जोखे की जांच करता था। करोड़ी जो था यह अकबर कालीन एक करोड़ दाम मालगुजारी वसूलने वाला अधिकारी था।
मुशद्दी मुशद्दी की बात की जाए तो बंदरगाहों के प्रशासन की देख-रेख करता था। बंदरगाहों की प्रशासन की देख-रेख किस अधिकारी के द्वारा की जाती थी? तो मुशद्दी के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रांतीय प्रशासन यानी कि मुगलकालीन साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था किस प्रकार से थी? प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का विभाजन सूबों यानी कि प्रांतों में सूबे सरकार परगना या महल में विभाजित थे। शाहजहां ने अपने शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकलाना नाम की एक इकाई की स्थापना की। जो यह चकलाना है, यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो चकलाना इकाई है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शाहजहां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? शाहजहां के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल कालीन सूबे यानी कि मुगल साम्राज्य में किस शासक के पास कितने सूबे थे? तो सबसे पहला है अकबर। अकबर के पास कुल कितने सूबे थे? यानी कि जब अकबर राजा बना था या शासक बना था तो उसके पास 12 सूबे थे। 12 सूबे थे और वह अपने समय में 3 सूबों को यानी कि अपने साम्राज्य में जोड़ा था। पहला था बरार, दूसरा था खानदेश और तीसरा था अहमदनगर और ये तीनों सूबों को मिलाकर कितना इसके समय में हो गया? सूबों की संख्या तो 15 हो गई। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि अकबर के शासनकाल में सूबों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। जहांगीर के काल में 15 सूबे थे। कांगड़ा जीतकर लाहौर में मिलाया। कांगड़ा को जीतकर किस में मिला दिया? तो लाहौर में मिला दिया। शाहजहां के शासनकाल में 18 सूबे थे। शाहजहां के शासनकाल में कितने सूबों की संख्या थी? तो 18 थे। और यह जो 15 से 18 किया था तो यानी कि कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा ये तीन जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया और इस प्रकार 18 सूबों की संख्या शाहजहां के शासनकाल में हो गई। नेक्स्ट है औरंगजेब। सबसे अधिक सूबों की संख्या औरंगजेब के समय थी। औरंगजेब के समय 20 सूबों अथवा 21 सूबों की संख्या थी, जिसमें से यह दो सूबों को अपने साम्राज्य में मिलाया था। बीजापुर को 1686 में मिलाया था और गोलकुंडा को 1687 में। बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में। सूबेदार प्रांतीय दीवाने बख्शी, सद्र काजी प्रांतीय प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग थे। सूबेदार क्या था? तो सैनिक एवं असैनिक दोनों तरह के कार्यों का संचालन करता था। जो यह सूबेदार था, सैनिक एवं असैनिक दोनों तरह के कार्यों का संचालन करता था। प्रांतों में शांति स्थापित करना, बादशाह की आज्ञाओं का पालन करवाना, राज्य करों की वसूली में सहायता करना आदि इसके प्रमुख कार्य थे। प्रांतीय दीवान का जो पद था यह प्रांतीय गवर्नर के अधीन न होकर सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। जो प्रांतीय दीवान था यह किसके प्रति जवाबदेह होता था? तो शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था। नेक्स्ट है बख्शी। प्रांतीय बख्शी की नियुक्ति शाही मीर बख्शी के अनुरोध पर बादशाह द्वारा की जाती थी। इसका मुख्य कार्य प्रांतों में सैनिकों की भर्ती करना, सैनिक टुकड़ी को अनुशासित रखना, घोड़ों को दागने की प्रथा के नियमों को लागू करवाना आदि होता था। यानी कि ये जितने सारे कार्य थे ये किसके द्वारा किया जाता था? तो बख्शी के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है सद्र काजी का क्या कार्य था? तो प्रांतीय स्तर के विवादों में न्याय करने वाले सद्र काजी की नियुक्ति शाही काजी के अनुरोध पर की जाती थी। वहीं प्रांतों में न्याय एवं धार्मिक विवादों की सुनवाई करता था। यह जो सद्र काजी था वह प्रांतों में न्याय एवं धार्मिक विवादों की सुनवाई करता था। जिला स्तर पर कार्य करने वाले मुख्य अधिकारी फौजदार यह जो फौजदार था जिले के प्रधान अधिकारी के रूप में कार्य करता था। यानी कि जिला स्तर पे कार्य करने वाले मुख्य अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। अम्ल गुजार जो था यह क्या था? तो सरकार या इकाई में मुख्य राजस्व अधिकारी तो था। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि फौजदार क्या था? तो जिले के प्रधान अधिकारी के रूप में यह कार्य करता था। और वहीं अमल गुजार क्या था? तो यह सरकार या इकाई में मुख्य राजस्व अधिकारी था। बितिक्ची जो था यह अमल गुजार के सहयोगी के रूप में कार्य करता था। जो यह बितिक्ची था किसके सहयोगी के रूप में कार्य करता था? तो अमल गुजार के सहयोगी के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट है खजानदार जो था यह अमल गुजार की अधीनता में कार्य सरकारी खजाने की सुरक्षा का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? तो खजानदार के द्वारा किया जाता था। परगना के प्रशासन में सीकदार परगने का प्रमुख अधिकारी, परगने में शांति व्यवस्था के साथ साथ अपराधियों को दंडित करना इसका प्रमुख कार्य था। आमिल जो था इसका मुख्य कार्य राजस्व को निर्धारित करना एवं वसूलना था। राजस्व को निर्धारित एवं वसूलने करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? तो आमिल के द्वारा यह कार्य किया जाता था। नेक्स्ट है इसे मुंसिफ के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो आमिल था इसे आमिल को ही मुंसिफ के नाम से भी जाना जाता था। कानूनगो इंपॉर्टेंट है। मुख्य कार्यभूमि का सर्वेक्षण एवं राजस्व वसूली करना। मुख्य कार्यभूमि का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता था? तो कानूनगो के द्वारा किया जाता था।
फोतेदारे फोतेदार जो था यह परगने का खजांची खजांची था। परगने का खजांची कौन था? तो फोतेदार था। कारकुन कारकुन जो था यह क्लर्क या लिपिक थे। कारकुन कौन थे? तो क्लर्क या लिपिक थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम थी। गांवों को मौदा मौदा या दी भी कहते थे। मौदा के अंतर्गत स्थित छोटी छोटी बस्तियों को नागला नागला कहा जाता था। गांव का मुख्य अधिकारी प्रधान होता था। गांव का मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो प्रधान होता था, जिसे खूत या मुकद्दम या चौधरी आदि कहा जाता था। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांव का मुख्य अधिकारी को प्रधान या खूत या मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि मनसबदारी प्रथा। ये जो मनसबदारी प्रथा था यह क्या था? इसके बारे में देखते हैं। मनसब फारसी भाषा का शब्द है। यह कहाँ का शब्द है? तो यह फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। मनसब का अर्थ क्या होता है? पद या श्रेणी। इस प्रथा की उत्पत्ति प्रारंभिक तुर्की तुर्की और मंगोल सेना के दशमलवात्मक के संगठन में देखी जा सकती है। पद या श्रेणी के अर्थ वाली मनसब के जारी होने का उल्लेख 1573 से 74 ईस्वी से मिलता है। मनसबदार के पद के साथ 1595 ईस्वी से लेकर 1596 से सवार सवार का पद भी जुड़ने लगा। जात से तात्पर्य मनसबदार की उस स्थिति से था जो उसे प्रशासकीय पद श्रेणी में प्राप्त थे। जो जात था, इससे यानी कि जात से क्या तात्पर्य है? तो जो जात से तात्पर्य है मनसबदार की उस स्थिति से था जो उसे प्रशासकीय पद श्रेणी में प्राप्त थे। उसका वेतन भी उसी अनुपात में उन वेतन सूचियों के आधार पर जो कि उस समय लागू थी निर्धारित होता था। आईने अकबरी में 66 मनसबों का उल्लेख किया गया है। आईने अकबरी में कितने मनसबों का उल्लेख किया गया है? तो 66 मनसबों का उल्लेख किया गया है, किंतु व्यवहार में 33 मनसब ही प्रदान किए जाते थे। जहांगीर ने मनसबदारी पद्धति में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया, जिसे दो अस्पा सी अस्पा अर्थात दो अश्व यानी कि घोड़ा और तीन अश्व यानी कि तीन घोड़ा श्रेणी के नाम से जाना जाता था। जो अश्व है यह संस्कृत में इसका अर्थ घोड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा अर्थ हो जाएगा। और ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि दो अश्व और सी अश्व, यह जो प्रयोग था या यह जो व्यवस्था था किस शासक के द्वारा चलाया गया था? तो यह व्यवस्था जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई कि उन्हें देने के लिए जागीर नहीं बची। इसे बेजागिरी कहा गया। यानी कि औरंगजेब जो था, जब उसका राज आया तो उसके शासनकाल में मनसबदारों की संख्या इतनी हो गई कि उन्हें देने के लिए क्या तो जागीर नहीं बची, और इसे क्या कहा गया उस समय? तो इसे बेजागिरी कहा गया। नेक्स्ट टॉपिक है मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था। मुगल साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होते थे? तो सबसे पहला है पैदल सेना। पैदल सेना यह दो प्रकार की होती थी। पैदल सेना कितने प्रकार की होती थी? तो दो प्रकार की होती थी। पहला अहसामी और दूसरा सेहबंदित। अहसामी सैनिक युद्ध करने वाले सैनिक होते थे। यानी कि जो आसाम सैनिक थे वह युद्ध करने वाले सैनिक होते थे, और जो सेहबंदी थे सैनिक मालगुजारी वसूलने के समय में सहायता करते थे। नेक्स्ट है घुड़सवार सेना। इसमें दो प्रकार के घुड़सवार थे। पहला सीलेदार और एवं दूसरा बरगीरे। सीलेदार को घोड़े एवं अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था स्वयं करनी होती थी। जो सीलेदार होता था उसे घोड़े एवं अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था स्वयं करनी होती थी, जबकि बरगीर को साजो सामान सरकार की ओर से मिलता था। तोपखाना यह दो भागों में विभक्त था। मुगल साम्राज्य में तोपखाना जो था यह कितने भागों में विभक्त था? तो यह दो भागों में विभक्त था। पहला जिंसी एवं दूसरा दस्ती। जिंसी में भारी तोपें होती थी एवं दस्ती में हल्की तोपें होती थी। हस्ती सेना। अकबर को हाथियों का बड़ा शौक था। जो अकबर था इसे सब बहुत अधिक किसका शौक था? तो इसे हाथियों का बड़ा शौक था। अकबर अपनी सेना के लिए जिन्हें हाथियों का प्रयोग करता था उन्हें खास कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? तो खास कहा जाता था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि अकबर अपनी सेना के लिए जिन हाथियों का प्रयोग करता था उन्हें क्या कहा जाता था, या किसे नाम से जानते तो उन्हें खास कहा जाता था। इसके अतिरिक्त सेना में एक विशाल तोपखाना भी था। अकबर ने नवीन एवं छोटी छोटी तोपों का भी निर्माण करवाया, जैसे गजनाल, हाथियों पर ले जाने वाली तोपें। यानी जो गजनाल थी यह किस पे जाती थी? तो यह हाथियों पर ले जाने वाली तोपें होते थे। दूसरा नरनाल जो तोप थी यह सैनिकों द्वारा ले जाने वाली तोपें थी। सूतरनाल तोप थी ऊंट पर ले जाने वाली तोपें थी। अकबर के समय उस्ताद कबीर तथा हुसैन तोप एवं बंदूक के विशेषज्ञ थे।
मनुची मनुची ने भी मुगल तोपखाने के प्रभारी के रूप में कार्य किया था। जो मनुची था यह मुगल तोपखाने के प्रभारी के रूप में कार्य किया था और अकबर के समय उस्ताद कबीर तथा उस्ताद हुसैन तोप एवं बंदूक के विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट है मुगलकालीन अर्थव्यवस्था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था जिसमें सबसे पहला टॉपिक है भू राजस्व व्यवस्था। मुगल साम्राज्य की भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार से थी? मुगलकालीन अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित थी। मूलतः यह किस पे आधारित थी? तो मूलतः कृषि पर आधारित थी। साम्राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर थी। राजकीय आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। क्या था? राजकीय आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। मुगल शासन के दौरान भू राजस्व के लिए फारसी शब्द माल माल और मालवाजी का उपयोग होता था। खराज खराज शब्द का उपयोग नियमित रूप से नहीं होता था। आईने अकबरी में फसल के बंटवारे के लिए तीन तरह की पद्धतियों का उल्लेख मिलता है। पहला है बटाई या भावली, दूसरा है कनकुते और तीसरा क्या है? तो जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली इंपॉर्टेंट है। आगे जब्ती प्रणाली देखने को मिलेगा। बटाई या भावली के तीन उप विभाग थे। पहला खेत बटाई, दूसरा लक बटाई और तीसरा रास बटाई। जब्ती क्या था? तो यह मुगलकालीन राजस्व राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है जब्ती के बारे में कि जब्ती का संबंध किससे हो जाएगा? तो जो जब्ती है इसका संबंध राजस्व से हो जाएगा। इसकी शुरुआत शेरशाह के काल से मानी जाती है। यानी कि जो जब्ती प्रणाली है इसकी शुरुआत शेरशाह के काल से मानी जाती है। अकबर के समय में कई बदलाव के बाद इसने अंतिम रूप ग्रहण किया। मुगल काल में भू राजस्व की दर लगभग 1/2 से 1/4 भाग तक होती थी। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष से भू राजस्व प्रणाली की एक नवीन पद्धति को लागू करवाया, जिसे आईने दहसाला इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आईने जो दहसाला है इसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। आईने दहसाला बंदोबस्त नाम से जाना जाता है। जो यह आईने दहसाला है, आईने दहसाला किसके द्वारा चला गया था या किसके शासनकाल में चला गया था? तो यह अकबर के शासनकाल में चला गया था। दहसाला प्रणाली में यद्यपि कर का निर्धारण पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और प्रचलित मूल्यों के आधार पर किया जाता था, लेकिन उसका 1/10 भाग हर साल वसूला जाता था, जिसे माल ए हरसाला कहा जाता था। यानी कि जो जब्ती प्रणाली थी इसमें जो किसान लोग कृषि करते थे उनके कृषि पे यानी कि 10 वर्षों में कितना उत्पादन किए हैं उस पे कर लगता था और उसके बीच-बीच में यानी कि हर साल भर पे 1/10 भाग हर साल वसूला जाता था। मुगलकालीन उद्योग धंधे नेक्स्ट टॉपिक है मुगलकालीन उद्योग धंधे। मुगल काल में उद्योग 2 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार से होते थे? तो 2 प्रकार के। पहला था कृषि आधारित एवं दूसरा था गैर कृषि आधारित। कृषि आधारित उद्योगों में धान की कुटाई, रस्सी बटाई, तेल पेराई, कपास से बिनौला निकालना तथा गुड़ एवं शक्कर बनाना नील आदि प्रमुख थे। जबकि गैर कृषि आधारित उद्योगों में धातु उद्योग, चमड़ा उद्योग, कागज, सोरा, नमक, इत्र आदि थे। कपड़ा उद्योग इस समय भारत का सबसे बड़ा उद्योग था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो अकबर था या मुगल काल था, मुगल काल के समय में कौन सा उद्योग सबसे यानी कि भारत में सबसे बड़ा उद्योग था? तो यह जो कपड़ा उद्योग था भारत में सबसे बड़ा उद्योग था। सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पे कुछ छोटा सा टॉपिक दिया गया है सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखते हैं। बाफ्ता यह क्या था? तो यह सर्वोच्च कोटि का सूती वस्त्र था। बाफ्ता क्या था? तो यह सर्वोच्च कोटि का सूती वस्त्र था। इसके उत्पादन के लिए गुजरात प्रसिद्ध था। यानी कि जो बाफ्ता के उत्पादन के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध था? तो गुजरात प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है कैलिको जो था यह सभी प्रकार के यूरोपियन सूती वस्त्रों को कैलिको कहा जाता था। सभी प्रकार के यूरोपियन सूती वस्त्रों को क्या कहा जाता था? तो कैलिको कहा जाता था। जो खासा था यह मलमल का एक प्रकार है। इसके लिए बंगाल प्रसिद्ध है यानी कि खासा के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो बंगाल प्रसिद्ध था। जरदरी कपड़ों पर सोने चांदी के तारों से किया गया कार्य जरदरी होता था। इस समय बंगाल, गुजरात, बनारस तथा दक्षिण भारत वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र थे। रेशम का सूत बंगाल और कश्मीर में पैदा होता था। रेशम का जो सूत था वह बंगाल और कश्मीर में पैदा होता था। बनारस तथा सूरत में रेशमी वस्त्रों पर सोने चांदी की जरी का काम होता था। उत्तम में श्रेणी के ऊनी वस्त्र और शॉल कश्मीर तथा लाहौर में बनाए जाते थे। उत्तम श्रेणी के ऊनी वस्त्र और शॉल कहाँ बनाए जाते थे? तो
कश्मीर तथा लाहौर में बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग एवं जहाज निर्माण उद्योग भी इस समय के प्रचलित उद्योग थे। मुगल शासकों ने भी व्यापार व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए कई सड़क एवं सरायों का निर्माण कराया। व्यापार जलमार्ग एवं सड़क मार्ग दोनों से होता था। जो यह व्यापार था यह जलमार्ग से भी होता था और सड़क मार्ग यानी कि दोनों से किया जाता था। कई मारवाड़ी बनिए सेठ इन व्यापारिक गतिविधियों में शामिल थे। उनमें हीरानंद साहू, जगत सेठ, अमी चंद आदि काफी परिचित थे। वे शासक एवं छोटे राजाओं को भी ऋण देते थे। अगला टॉपिक है मुगलकालीन मुद्राएं। बाबर ने चांदी के दो सिक्के, पहला था शाहरुख जो था यह काबुल में तथा बाबरी जो था यह कंधार में चलाया। यानी कि बाबर ने दो चांदी के सिक्के चलाए थे। और कौन कौन से, तो शाहरुख एवं बाबरी। शाहरुख जो सिक्का है इसे बार बार एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शाहरुख के नामक सिक्का किस शासक के द्वारा चलाया गया था, तो बाबर के द्वारा, जिस पर कलमा तथा बाबर का नाम एवं उपाधि अंकित थे। अकबर द्वारा प्रचलित प्रमुख मुद्राओं में मुहर, संसद था यह 101 तोला का होता था। इलाही, जलाली जो सिक्का था यह गोलाकार सिक्का होता था दाम में। उसके बाद है दाम जो था यह तांबे का सिक्का था। यह तांबे का सिक्का था और रुपये का 40वें भाग के बराबर है। जो दाम यह रुपये के कितने भाग के बराबर है, तो 40वें भाग के बराबर है। अगर बात की जाए कि अकबर के द्वारा कौन कौन सी मुद्राओं का चलन या प्रचलन कराया गया या चलाया गया, तो मुहर था, संसद था, जलाली था, इलाही था, दाम था। ये सब सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, तो अकबर के द्वारा चलाए गए। शेर शाह ने शुद्ध चांदी का रुपया जो 178 ग्रेन का होता था, शेर शाह ने शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे के दाम का प्रचलन करवाया। दाम को मुगल काल में पैसा या फुलूस से कहा जाता था। दाम को मुगल काल में क्या कहा जाता था, तो पैसा या फुलूस से कहा जाता था। अकबर ने 1577 ईस्वी में मुद्रा प्रणाली में सुधार किया और दिल्ली में शाही टकसाल का प्रधान अब्दुल सम्मद को बनाया। टकसाल के अधिकारी को दारोगा कहा जाता था। टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था मुगल काल में, तो दारोगा कहा जाता था। अकबर के सिक्कों पर राम सीता की आकृति तथा सूर्य चंद्रमा की महिमा एवं कुछ पद अंकित रहते थे। यह जो राम सीता की आकृति है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस शासक के सिक्कों पर राम सीता की आकृति बनी होती थी, तो अकबर के सिक्कों पे। असीरगढ़ विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित कराई। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करा दिया तथा उसने सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी साहबई द्वारा रचित पद को अंकित कराया। अगला टॉपिक है मुगलकालीन प्रमुख स्थापत्य, यानी कि ऐसे कौन कौन से स्थापत्य और किस शासक के द्वारा इसकी स्थापना या बनवाए गए थे। तो चलिए देखते हैं लोग। तो सबसे पहला है काबुली बाग मस्जिद। यह कहाँ पे है, तो यह पानीपत में है। जमा मस्जिद है और बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में है। अभी बाबरी मस्जिद नहीं है क्योंकि इसे विध्वंस करके इस पे राम मंदिर बनाया गया है। तो काबुली क्वेश्चन तो बन सकता है, काबुली बाग मस्जिद या पानीपत में और जामी मस्जिद और बाबरी मस्जिद किस शासक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, तो बाबर के द्वारा इन तीनों मस्जिदों का निर्माण कराया गया था। दीनपना नगर की स्थापना हुमायूं के द्वारा की गई थी। आगरा का किला जहांगीरी महल, पंचमहल दीवाने खास, ये इंपॉर्टेंट है, दीवाने खास से बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सब किसके द्वारा निर्माण किए गए थे, तो अकबर के द्वारा इन सारे स्थापत्यों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा। अकबर का जो मकबरा था इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो जहांगीर के द्वारा अकबर का मकबरा बनवाया गया। एतमादुद्दौला एवं जहांगीर का मकबरा या नूरजहां ने बनवाया था। लाल किला, जमा मस्जिद, दीवाने आमे, ताजमहल, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। किसके द्वारा करवाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा कराया गया था। बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद जो लाल किला में है, मोती मस्जिद जो कहाँ पे है, तो एक यहाँ पे है मोती मस्जिद जो शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, और एक मोती मस्जिद है जो लाल किला में अवस्थित है। बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है, इन सारे स्थापत्यों का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है कि मुगल काल में अनुदित पुस्तक है। एक तरफ पुस्तकों के नाम दिए गए हैं और उसके अनुवादकर्ता कौन थे। तो सबसे पहला है रजनामा। जो रजनामा है यह महाभारत है। महाभारत का अनुवाद किया गया था और महाभारत का नाम क्या रखा गया था, तो अनुवाद करके रजनामा रखा गया था। और इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो बदायूनी नकीब खां एवं अब्दुल कारी के द्वारा। नेक्स्ट है रामायण का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। अथर्ववेद का अनुवाद हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा किया गया। भागवती पुराण का अनुवाद राजा टोडरमल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, राजा टोडरमल के द्वारा किया गया था। कालिया दमन यह अयार दानिश, यानी कि इसे अयार दानिश भी कहा जाता है।
कालिया दमन का अनुवाद यानी या आयार दानिश का अनुवाद अबुल फजल ने किया था। नेक्स्ट है गणित, जो गणित पुस्तक है इसे लीलावती के नाम से फैजी ने इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट है भगवत गीता किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, तो यह दारा सिकों के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है कि भगवत गीता का अनुवाद किसने किया था, मुगल काल में तो दारा सिकों ने किया था। मुगल कालीन साहित्य का उल्लेख अध्याय 12 में किया गया है। किसमें किया गया है, तो अध्याय 12 में मुगल कालीन साहित्य का उल्लेख के बारे में अध्ययन करेंगे।